तो बच्चों आपको जैसे कि मैंने बस बेसिक्स टर्म्स का यूज़ करा और आपको समझाया, तो आप भी यहाँ पे इस कोचिंग सेंटर मतलब मेरे कोचिंग सेंटर क्रेडिबल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। ये यहीं पे है, सेक्टर ए, अपोजिट मनोकामना मंदिर, अलीगंज में। और आप यहाँ पे अपने डाउट्स, बेसिक्स बिल्कुल इन डेप्थ इन स्टडी कर सकते हो। ठीक है, खासकर मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ और साइंस के दूसरे टीचर हैं, खासकर आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड के लिए, तीनों बोर्ड के लिए हैं। और रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी भी आपके बेसिक्स और डाउट्स क्लियर नहीं है तो आप यहाँ ज्वाइन करिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए ताकि आप हाई स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी ही बताने जा रहा हूँ मैं कि किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी एक्ट करती है। ठीक है, गिवन है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी है ना, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है इस फिगर में। और ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू भी गिवन है। ठीक? और प्रूव दैट ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, और सी पी और सी पी और बी क्यू, है ना। तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। गिवन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। कॉन्ग्रुएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गिवन क्या है, गिवन के करस्पॉन्ड आपको प्रूव करना होता है। अगर आपको जितनी मैंने अभी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज बताई हैं उसके रिस्पेक्ट में मिल जाए, जैसे ट्रिपल एस, साइड एंगल, आर एच एस, इनके रिस्पेक्ट में मिले तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इनके हम सीपीसीटी पार्ट से, सीपीसीटी पार्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कि उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट। जैसे कि ये प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके सारे एंगल, सारे साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो वो जो बचे हुए साइड और एंगल हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाएंगे और उनको भी हम इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, अच्छा जब क्वेश्चन करेंगे तो इस स्टेप का याद रखिएगा। जैसे ये सपोज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले इसका गिवन लिखेंगे, है ना। गिवन क्या है, गिवन है, गिवन का मतलब यहाँ से इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन यहाँ से है इसका। और गिवन में है कि ए बी, है ना, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी। ठीक है, ए पी, ए पी किसके बराबर है, ए क्यू के। ये चीज़ पता चली आपको। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन के बाद किस पे आएंगे, गिवन के बाद आएंगे प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, जैसे पहला पार्ट प्रूफ करना है, गिवन के बाद प्रूव है। अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप पहले गिवन लिखेंगे, फिर प्रूफ लिखेंगे, एंड देन प्रूफ, है ना। प्रूफ क्या, पहले पार्ट का कर रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट क्या है, सी पी इक्वल टू बी, है ना। ये तीनों पार्ट करने हैं। और तीनों पार्ट, पहला पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू, है ना। ए पी सी, ए पी सी आप देख सकते हैं, ए पी सी, तो थोड़ा मैं क्लियर और कर दे रहा हूँ। ए पी सी, ए पी सी ये ट्राइंगल है। और ट्राइंगल कौन सा है, ए पी सी, आप देख सकते हैं ए पी सी, है ना, ये ट्राइंगल लिया है। फिर है ट्राइंगल ए बी सी के बाद ट्राइंगल ए क्यू बी, ना ट्राइंगल ए क्यू बी आपको दिखता है, मैं इसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके सारे साइड, सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना, और आपका आंसर तुरंत। ठीक है, तो जो प्रूफ करने वो तीनों पार्ट करने, मैंने पहला पार्ट लिख रखा है, तीनों पार्ट करने। ठीक है, और प्रूफ में तीनों पार्ट है, तो आपको बताइए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सबसे पहले जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है
उन ट्राइंगल को पिक कीजिए और कॉन्ग्रेंट प्रूव कीजिए। नहीं हो रहा है तो उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन है तो इसलिए हो जाएगा। देखिए, इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, है ना। ए पी सी लिया है, ए क्यू बी लिया है, ए पी सी ए क्यू बी। अब इसमें देखिए ए बी, है ना, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी आपको ये साइड दिख रही है और ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ठीक है। दूसरा पार्ट ए पी, है ना, ए पी गिवन है ए सी के। तो ए पी का कोई रोल है अभी, ए पी का रोल हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो आते हैं और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं। देखिए बेटा, ये साइड हो गई, है ना, साइड हो गई, और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और क्या गिवन है, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी ए क्यू के गिवन, ठीक है। अच्छा, हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, है ना, इस पे भी ध्यान देना है कि ट्राइंगल लिया है ए पी सी, ट्राइंगल लिया है ए पी सी, उसमें ए सी, है ना, है ना, ए सी हमने लिखा है। देखिए, आपको कंफ्यूजन होना, थोड़ा सा बना लीजिए, सिंपल है, ए बी सी, ए सी हो गया, है ना। ए सी के बाद क्या है, ए बी, ठीक है। ए सी के बाद क्या है बेटा, ए बी, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी हमने ले लिया, और क्या ले लेते हैं, अब ले लेते हैं ए क्यू। ए क्यू किसके बराबर है, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए पी, दोनों ही ट्राइंगल में, वो भी गिवन पार्ट है। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट सिंपली एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, साइड आया, एंगल आया, साइड आया, ठीक है। ए पी सी, उसी तरह बात करें, फिर कौन सा ट्राइंगल लिया है, ए क्यू बी, ए क्यू बी में क्या आया बेटा, साइड आया, एंगल आया, और साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल में मिल गए, तो देयर फोर ट्राइंगल ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लिखेंगे, कौन से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियोम, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, कुछ भी लिख लीजिए, सब सही है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू। अब देखिए बेटा, पहला पार्ट प्रूव, है ना, तो दूसरे पार्ट की ओर आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है, क्या सी पी बी क्यू के बराबर है, सी पी, ये साइड सी पी है और ये बी, है ना, दोनों अलग अलग ट्राइंगल है। तो सी पी बी क्यू के बराबर होगी, मैंने बताया हाँ, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो बाय सी पी सी, तो बाय सी पी सी टी मैं कह सकता हूँ कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, सी पी और बी क्यू इन दोनों ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, पी एंगल कौन सा है, ये देखिए, पी एंगल ये है, ठीक है, पी एंगल ये एंगल और क्यू एंगल, ठीक है। ट्राइंगल ए पी सी में, ठीक है, एंगल पी, और ट्राइंगल ए क्यू बी में एंगल क्यू, क्या इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है बेटा, क्योंकि वो क्या है, सी पी सी टी है, क्या है, सी पी सी टी, सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। सिंपली आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं, अगर उसी के रिस्पेक्ट में उनके पार्ट्स पूछे गए हैं तो बाई सी पी सी टी लिख के हम उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव, और ये क्वेश्चन डन।
ठीक है। इसी तरह मैं आपके क्वेश्चंस के लेवल को रेज कर रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के बराबर है, और P and Q are points on P A and C A respective, है ना, P A C पे रिस्पेक्टिवली है, सच दैट उससे A P और A Q भी बराबर, ठीक है। तो ट्राइंगल ए पी सी, ट्राइंगल ए पी सी और ट्राइंगल ए क्यू पी, है ना। मैंने क्या कहा, जैसे आपको इन क्वेश्चन को देखना है, सिंपल देखिए कि हमें कौन सा सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो उन्हीं ट्राइंगल को पिक करेंगे और देखेंगे गिवन क्या है, और फिर करस्पॉन्डिंग उसके पीछे थे, ठीक है। मतलब कि और कोई चीज़ तो इक्वल नहीं है, कहीं लाइन कोई पैरेलल है तो हम उन पे बहुत टाइप के एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हों तो उनके रिस्पेक्ट में कौन सा एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी देखिएगा, ज़्यादातर वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी ट्राइंगल्स में मिल जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस पार्ट को करते हैं। गिवन आप लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, है ना। जो गिवन है क्वेश्चन में, दोनों चीज़ गिवन है, कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो लिखेंगे, और फिर फिगर बनाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स यूनिक मार्क्स का होता है, फिर 2 मार्क्स का प्रूफ होता है, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए सी, पी एंड क्यू आर पॉइंट। तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना, जल्दी से बच्चों, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लिए। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले इनको हमें क्या इक्वल दिखाना, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, ए पी, है ना, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये साइड पे, ठीक है, एक साइड मिल गई, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी और साइड मिल गई, क्या बात है बच्चों, यहीं पे खत्म हो गया, देखो साइड मिल गई, एक और साइड मिल गई, और इनके बीच में जो एंगल है कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। सिंपली प्रूव हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, क्योंकि मैंने वही लिखना है, इजी स्टेप्स में इजी वे में इनको सॉल्व करेंगे। ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड पी एंड क्यू पॉइंट्स गिवन है जैसा कि, और ए पी इक्वल टू ए क्यू, ये भी गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है, 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है, 2 पॉइंट मिल गए, और बीच में क्या है, एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल आप पर्टिकुलर इसको डिनोट करेंगे कि एंगल कौन सा है, एंगल बी ए क्यू बोल रही है, इक्वल टू एंगल सी ए, एंगल सी ए क्यू। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए पी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड एक्सियोम से ये क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया, ये जब दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या सी पी इक्वल टू बी क्यू पे होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा, क्योंकि ये इन दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। बाय सी पी सी पी आप कह सकते हैं सी पी इक्वल टू बी क्यू, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी बी, अरे वाह, ये भी इसके ही पार्ट है ना, मतलब इन्हीं दो ट्राइंगल का पार्ट है, तो थर्ड वाला पार्ट भी इक्वल हो गया, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल ए पी क्यू, ठीक है। ये भी किससे हो गया बच्चों, सी पी सी पी से, सी पी सी पी से इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या गिवन है? सिंपल देखिए, है ना। ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है एंड बी डी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये भी गिवन है। और प्रूफ करना है ये ए डी बी एंड एंगल बी सी ए एंड एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये प्रूफ करना है। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब आप ही लोग बताएंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। जैसे कि इसमें गिवन क्या है, तो गिवन है बच्चों, गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी और बी डी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो ए डी इक्वल टू बी सी, ये इसके भी इक्वल हो गया, और बी डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ए सी, तो साइड्स हमें इक्वल मिल गई हैं। और देखिए कैसे ट्राइंगल कहाँ से हम इक्वल लिख रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले जो पूछा गया है, अच्छा इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं पूछी गई, आपको डाउट आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा देखिए कि कौन सा ट्राइंगल इक्वल जा रहा है और क्या कॉमन है। जैसे मैं ट्राइंगल ए डी बी की बात करूँ, ट्राइंगल ए डी बी की बात करूँ, और फिर मैं ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी बी के बाद आ रहा हूँ, ए डी बी के बाद आ रहा हूँ ए सी, ठीक है, ए सी बी, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल जैसे मैंने दिखाया भी है, तो इस तरह से इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ गिवन है। प्रूफ में आपको पता है क्या करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल है। गिवन के बाद आपको प्रूफ लिखना है, फिगर बनाना है, स्टेप बाय स्टेप। एंगल टी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, और क्या प्रूव करना है, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है, ये प्रूव करना है, इसी पे ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले इन दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाऊँ, ठीक है। लेते हैं जल्दी से इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल लिए हैं और इनको प्रूव करते हैं। तो बताइए बच्चों, बताइए बताइए इसमें आपको क्या दिखा है। इन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी, हमें दो साइड्स तो साफ साफ दिख रही हैं, है ना। दो साइड्स साफ साफ दिख रही हैं, बिल्कुल। कौन सी साइड? जैसे मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूं, आपको इसी तरह क्वेश्चन करने हैं अच्छे से समझ के, है ना। जैसे ए बी डी, ए डी में तीन साइड मिल गई, ए डी और डी बी। सॉरी, अभी ए बी नहीं मिली थी, है ना। तो ए डी और कौन सी है, हाँ, ए डी और बी डी, ए डी और बी डी हमें मिल गई है। तीसरी साइड जो ए बी है, इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो जाए, दोनों ट्राइंगल में कॉमन हो जाए, ठीक है। तो इफ ए बी सी, तो जैसे गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी मिल गई, ए डी बी सी मिल गई, और बी डी बच्चों ए सी मिल गई, ठीक है। ए बी कॉमन हो गए, कॉमन साइड भी ले सकते हैं, कॉमन एंगल भी ले सकते हैं, कॉमन साइड भी ले सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है। तो सिंपल है, ए डी इक्वल टू बी सी एंड बी डी इक्वल टू ए सी, ठीक है। फिर एंगल, सॉरी एंगल नहीं, ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या है बच्चों? कॉमन। क्या है? कॉमन। ये क्या चीज़ है? गिवन है। ये क्या चीज़ है? कॉमन है। तीन साइड मिल गई, तीन साइड मिल गई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं बच्चों? कौन से रूल से हुआ?
बताइए जल्दी से, बताइए। ट्रिपल एस एक्सियोम, ठीक है। तो देयर फोर, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं, अच्छी है लेकिन इस पेन टैब में अच्छी नहीं बनी। कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग बेयर कर लेंगे इस चीज़। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, समझ कीजिए। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी बाई ट्रिपल एस एक्सियोम या कॉन्ग्रुएंसी, तो लिखते हैं आप, है ना। देखिए कितने इजीली ये प्रूव हो, आपको देखना है और कॉमन चीज़ें देखनी है। और उसके पार्ट पे आते हैं, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इसका पार्ट है, बिल्कुल। ये इक्वल हो गया बच्चों, बिल्कुल हो गया, क्योंकि किससे इक्वल होगा, बाई सी पी सी टी। डी ए बी की बात करते हैं, अरे वाह, डी ए बी भी मिल गया और सी बी ए, ठीक है। तो बाई सी पी सी टी, है ना, बाई सी पी सी टी, तो दोनों पार्ट, तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप लोग, है ना। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ये सिंपल है, जैसे कि मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं, बिल्कुल आप इनको देखिएगा। डी ए बी, है ना, डी ए बी, डी ए बी में बात करूँ, ये साइड दे रखा है, ये एंगल दे रखा है बच्चों, और ए बी साइड मेरे ख्याल से कॉमन हो जाएगी, है ना, ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए में, ठीक है। देखिएगा मैं हिंट दे रहा हूँ, साइड लगेगी, एंगल लगेगी, फिर साइड, ऐसे एस रूल से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। आप इन दोनों पार्ट को प्रूव कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आगे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल गिवन है डी सी। ए बी पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के रिस्पेक्ट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो ये चैप्टर आपने लाइंस और एंगल्स में पढ़ा है, ये सीबीएसई में भी चैप्टर है और आईसीएसई बोर्ड वालों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दो लाइन है, हमने माना दो लाइन है, L1 और L2, और इसको मान लिया लाइन, लाइन P, लाइन P एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, दो लाइन पैरेलल है, L1 L2, और इसके रिस्पेक्ट में कितने टाइप्स के एंगल पॉसिबल है ना। तो आपको पता है ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल होता था करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल होते थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जो ये एंगल है, ये एंगल है ना बेटा, देखिए मैं पॉइंट कर दे रहा हूँ, ये 1 और 2, 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, 3 और 4, 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 3 और 2 को इंटीरियर एंगल्स, जिनका सम 180 डिग्री होता था। अब इसमें देखना, हमें इसी में से कोई प्रॉपर्टी देखनी है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन गिवन, जब भी पैरेलल लाइन गिवन हो तो आप यही देखिए और इनको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, जल्दी से बच्चों बताइए, गिवन क्या है। गिवन है इसमें ए बी, ए बी बेटा डी सी के बराबर है ना, ए बी डी सी है और पैरेलल लाइन है, जाहिर सी बात है ये पैरेललोग्राम बन रहा है, अब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। ए बी इक्वल टू, ए बी पैरेलल है डी सी के, ठीक है, ए बी पैरेलल है डी। गिवन के बाद इसके प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में करना क्या है, ए डी, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी, है ना। अच्छा, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें कि नहीं, बताइए। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, और एक ये ट्राइंगल दिख रहा है। इन्हीं दो ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, इन्हीं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, सिंपल ए डी बी सी बाई करस्पॉन्डिंग बाई सी पी सी टी, ये इक्वल हो जाएंगी कि नहीं, बताइए। बिल्कुल हो जाएंगी, ठीक है। तो इन्हीं दो ट्राइंगल पे वर्क करते हैं सबसे पहले बच्चों, प्रूफ के बाद है प्रूफ, प्रूफ प्रूफ,
तो जिन ट्राइंगल पे वर्क करना है उनको ले लीजिए। इन ट्राइंगल DVC, इन ट्राइंगल DVC एंड इन ट्राइंगल DBA, ठीक है, DBA, ठीक है। प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या गिवन है इसमें, ए बी, है ना, जो गिवन है ए बी इक्वल टू बेटा BC गिवन है। सिंपल है क्वेश्चन। हाँ, बस प्रॉपर्टीज आपको पता हो, बेसिक्स क्लियर हो, ये क्वेश्चन आराम से होता है। ए बी इक्वल टू DC गिवन है। आगे आते हैं, ए बी इक्वल टू DC गिवन है। और और क्या गिवन है बच्चों, और कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन आप ला सकते हैं, क्यों कि एंगल B और एंगल D, और उसी तरह एंगल B इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये है ना। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एंगल इक्वल है। देखिए, ये दोनों ट्राइंगल पे वर्क कर रहे हैं। इन दो ट्राइंगल पे हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है। हमें क्या मिल गया है, एक साइड मिल गई है। साइड के बाद क्या मिल जाए, एंगल, या हमने कौन सा रूल पढ़ा था, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, है ना। इन दो ट्राइंगल में दिखाने हैं। तो नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा, एंगल एंगल ABC इक्वल टू एंगल एंगल ABC इक्वल टू एंगल BDC। आपको दिख रहा है, इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। फिर एंगल एंगल ADC इक्वल टू एंगल PB, ठीक है। ये दिख रहा है, हेडिंग पे ना जाना बच्चों, समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। ये मिल गए, क्यों, क्योंकि AD AB लाइन पैरेलल है DC, और जो ये हमने एंगल्स लिखे हैं वो कौन से हैं, वो हैं अल्टरनेट, ठीक है। AB पैरेलल DC एंड DB एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्स, है ना, एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्स, लिख लीजिएगा इसको। और इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पेयर, ठीक है। तो ये हमें मिल गए, क्या मिला, एंगल एंगल साइड, इसी तरह एंगल एंगल साइड, ठीक है। दिख रहा है आपको बेटा, फिर से एक बार मैं अलग पेन से मार्क कर दे रहा हूँ। क्या मिला ट्राइंगल में, एंगल एंगल साइड, फिर सॉरी, यहाँ से देखिए एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DBA, DBA बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि AD, है ना, AD बराबर है BC के बाय CPC, ठीक है। ये प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ जाएंगे तो आप बड़ी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, और इसमें किसी CBSE में भी है, कहीं पे प्रूफ में है, कहीं नहीं है। तो आपको ये करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे जल्दी से।
देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जो गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, है ना, ए सी इक्वल टू ए ई गिवन है, और उसी तरह गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, है, और हमें क्या दिखाना है, और एंगल बी ए ई, है ना, एंगल बी ए ई, बी ए ई कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, बी ए, बी ए ई नहीं, सॉरी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए ई, सी ए ई, है ना, ये इक्वल, ये इक्वल दिखाना है ना। देखो इनको आराम से करेंगे, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। क्या गिवन है इसमें, है ना, गिवन क्या है बच्चों, गिवन है इसमें ए सी इक्वल टू ए ई एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। अब एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, है ना, देखिए ये भी इक्वल गिवन है, सब लिख लीजिए, है ना, जो गिवन पार्ट है। अब मैं गिवन आप लोगों को बताऊंगा, है ना, और नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में गिवन प्रूफ नहीं, डायरेक्ट प्रूफ नहीं आएंगे, ठीक है। प्रूफ आपको पता है क्या करना है, प्रूव या सो डैट दोनों एक ही चीज़ है, डी सी इक्वल टू डी ई, और आते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको, तो बच्चों इसको देख रहे हैं, ये इजी सा है, और इजी नहीं, थोड़ा इसमें आप हाथ लगाना है। और ये जो क्वेश्चन है हमें, देखिए हमें जो इक्वल करना है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, गिवन नहीं है तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन पार्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, टी ई को ज्वाइन करना है ना, टी ई को ज्वाइन करना, क्या लिखेंगे, ज्वाइन टी ई, ठीक है, और इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, आइए जल्दी से। देखिए हमें बी सी इक्वल टू डी ई दिखाना है, बी सी इक्वल टू डी ई, इसलिए मैंने ज्वाइन कर, बी सी और डी ई का मतलब हुआ कि मैं किन ट्राइंगल्स पे वर्क कर रहा हूँ, इसको समझ, जैसे कि ये ट्राइंगल हुआ, है ना, और कौन सा ट्राइंगल हुआ बच्चों, ये ट्राइंगल, तो अच्छे से समझिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट दिखा दूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि बी सी, है ना, बी सी और डी ई साइड्स इक्वल, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद मैं इसको कह सकता हूँ कि ये साइड इक्वल है, नहीं तो नहीं कह सकता। तो आपको इसमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी होंगे, है ना। तो लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी सी के बाद है ए सी ई, ठीक है, और ए डी ई, ए डी ई, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए डी, ठीक है, ए डी ई लिखा। तो हाँ बच्चों जल्दी से आते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए ई, है दोनों ट्राइंगल में, है दोनों ही ट्राइंगल के पार्ट है, बिल्कुल है, तो ये गिवन, ठीक है, एक साइड मिल गई इस ट्राइंगल की, एक साइड मिल गई इस ट्राइंगल, नोट भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद ए सी ए ई मिल गया बच्चों, अब क्या करना है, ए सी ए ई के बाद एक और चीज़ गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, अरे वाह, दो चीज़ मिल गई, ए बी और ए डी, ठीक है, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग
मिलना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमें दो साइड्स मिल रही हैं, ए बी और ए डी। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, दो साइड्स मिल गई, है ना। अब हमें एंगल को इक्वल है ना। एंगल कौन सी, जैसे ये साइड ट्राइंगल ए बी सी में ये साइड और ये साइड, और ये एंगल कहीं से इक्वल हो जाए। और इसी तरह ट्राइंगल ए डी ई में ये साइड और ये साइड तो इक्वल है ही है, और ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो अलग पेन से दिखा दे रहा हूँ, चेंज करके इस एंगल की बात कर रहा हूँ और इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से आते हैं इस एंगल पे। क्या गिवन है पहले, एंगल, एंगल क्या गिवन है बेटा, बी ए डी। एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल सी ए ई। इनमें मैं ऐड कर दूं एंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, इस तरह। देखो, जैसे कि आप अलजेब्रिक ऑपरेशन में एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बोथ साइड करते हो, उसी तरह ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, एंगल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ऐड कर दिया दोनों साइड, इन दोनों साइड एंगल्स क्या मिला, जब डी ए डी और डी ए सी, डी ए डी डी ए सी ऐड हुआ तो बेटा में मिला एंगल बी ए सी। और उसी तरह इसमें जब ऐड हुआ डी ए सी और डी ए ई, है ना, डी ए ई और डी ए सी, तो क्या आएगा, एंगल ई ए ई, एंगल डी ए आ गया। तो ये इक्वल हो गए, यही चीज़ हमें दिखानी थी। ये तो एंगल इक्वल हो गए और हमें साइड्स तो मिली थी, तो ये देखिए साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, आइए, therefore what we can say that triangle ABC congruent to triangle ADE, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी साइड, साइड बी सी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, बी सी हो जाएगी डी ई, है ना, बी सी किसके हो जाएगी। ठीक है, तो बाई सी पी सी टी, डी सी इक्वल टू टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसमें मैं हिंट दे रहा हूँ कि देखिए गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है ना, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है, और सी ई इक्वल टू बी एफ गिवन है। ठीक है, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई ये भी गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लूँ, है ना, इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा लूँ तो ये प्रूव हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या क्या मिल गया, साइड मिल गई, ये देखिए दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड मिल, ठीक है, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड मिल गई है तो हम एंगल पे आते हैं, एंगल ये सी हो गया, ये एंगल, ठीक है। अब ए बी में अगर मैं जोड़ दूं बी सी, है ना, हिंट दे रहा हूँ, ए बी लिखेंगे, ए बी किसके बराबर है, सी डी। प्रूफ पे बात कर रहा हूँ, अब मैं गिवन प्रूफ ये सब आप समझ गए हैं, तो ये आप लिख लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, बी सी बोथ साइड करेंगे, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी को क्या लिखेंगे, ए सी, और इसी तरह बी सी प्लस, है ना, बी सी प्लस सी डी को क्या लिखेंगे बेटा, डी डी। तो ये साइड मिल गई, देखिए ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये भी लिख दे रहा हूँ क्या क्या गिवन, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड आ गया, फिर एंगल सी आ गया, फिर एंगल बी, एंड देन कौन सा आया, साइड आ गई
सी ई इक्वल टू सी इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ई सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी एफ टी, और उसके बाद ये प्रूफ कर, हिंट दे दिया, कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें कि सिंपल है बेटा, है ना। अब ये क्वेश्चन सिंपल तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा कि लास्ट के क्वेश्चन टफ ही होते हैं, है ना। तो सिंपल टफ सब एक जैसे हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है ना, इसमें गिवन भी है और यूज ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, है ना। ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिखा, तो ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इसमें पहले ही कह रखा है, और कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगा, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इसको प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट लेने हैं उनको पहले लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी, ठीक है, ए बी डी ए सी डी में हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। जल्दी से आते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और डी बोला मिड पॉइंट। अच्छा डी बोला मिड पॉइंट, मिड पॉइंट की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी मेरे इंट्रोडक्शन वाले में, देखिएगा। मिड पॉइंट के अलोंग क्या होता है, मिड पॉइंट क्या वर्क करता है, मिड पॉइंट किसी भी साइड पे जब लाई करेगा तो वो दो इक्वल पार्ट में उस साइड को डिवाइड कर देगा। तो मिड पॉइंट बी सी पे आया है तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, है ना। बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, देखिए बेटा बस खत्म, है ना। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन हो गया, बी डी इक्वल टू डी सी। तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से, जैसे कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। दूसरा पार्ट, है ना, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है, हो गया। तीसरी पॉइंट, तीसरा साइड हमें देखना है, डी डी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि E is midpoint on BC. E is the midpoint of BC. तीन साइड मिल गए बच्चों, देख रहे हैं, गिवन, कॉमन और ये तीनों साइड मिल गई हैं। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, therefore triangle ABD, triangle ABD congruent to triangle ACD by triple S congruence rule, ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट। अब ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी, ये इसके दो पार्ट और प्रूव करें। पहला पार्ट प्रूव हो गया है ना। अच्छा मैं एक पॉइंट इसमें ये भी कह सकता हूँ, जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है ना, तो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा बाई सी पी सी पी। तो एंगल ए, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए सी के रिस्पेक्ट में बाई सी पी सी। बाई सी पी सी टी जब ये इक्वल हो गया बच्चों, है ना, इक्वल हो गया, जब दो एंगल किसी बड़े एंगल में इक्वल है, तो मतलब कि वो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और जब दो इक्वल पार्ट में कोई एंगल डिवाइड होगा तो मतलब कि उसके अलाउंग ए डी किस तरह से एक्ट करे, बाइसेक्टर की तरह। बाइसेक्टर किसका है, एंगल ए का। बाइसेक्टर किसका है बच्चों, एंगल ए। तो ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, जिस कारण क्या है, एंगल डी ए बी और एंगल डी ए सी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में। मतलब कि
ये हमने प्रूफ किया बाय CPCT, और इसके बिहाफ पे हमने दिखाया है कि AD है ना, AD क्या है, बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस AD इज बाइसेक्टर। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, कि हमें दिखाना है AD इज परपेंडिकुलर टू B। AD इज परपेंडिकुलर टू B हम कैसे दिखाएंगे? बाय CPCT मैं कह सकता हूँ एंगल ADB है ना, एंगल DADB इक्वल टू एंगल ADC क्या हो जाएगा, क्यों बच्चों? बिल्कुल ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये हम क्या लिखेंगे, बाय CPC, ठीक है, याद रखिएगा बाय CPC लिखेंगे। और उसके बाद ये इक्वल हो गए। अब अब एंगल, सॉरी, लाइन की बात करें, जैसे लाइन BDC किस तरह है, इज अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन है बेटा, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर लीनियर पेयर होंगे तो दो एंगल का सम हो जाए, ठीक है। तो दो एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। और ADB किसके बराबर है, यहाँ से ADC किसके बराबर है, ADB के कोई भी रख दीजिए आप, ADB प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ADB चॉइस ऑफ एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, है ना, बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, यहाँ से दैट इम्प्लाइज दैट एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यही प्रूफ करना था? 90 डिग्री का मतलब क्या है, AD इज परपेंडिकुलर, है ना। इसके बाद लिख लीजिएगा AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हेंस प्रूफ, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रूव हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं CBSE, RS और NCERT के टफ क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसमें दिख रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके प्रूफ या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये हम साइड्स को इक्वल तभी रख सकते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए, है ना। तो मैं इनको मार्क कर ले रहा हूँ, तो मार्क कर ले रहा हूँ, आप मार्क करके दिखा दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ABC और B, ठीक है। ये B पॉइंट है, मैं इधर बाहर दिखा दे रहा हूँ। ABCD ये 4 पॉइंट है, इनको हमें दिखाना है जल्दी से, ठीक है। तो जैसे कि AB गिवन है BC के, है ना, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। AB किसके बराबर है बेटा, BC के। और AD किसके बराबर है, AC। और BD इक्वल टू BD कॉमन हो जाएगा, तो ट्राइंगल ABD, है ना। देयरफॉर देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBD, ठीक है। हो गया ये, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ये और जो डॉट डॉट वाली है वो इक्वल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं, ठीक है, आप बाय लिखेंगे, बाय CPC क्या है, AB इक्वल टू BC, that means y plus 5 equal to 46 degree, y plus 5 degree equal to 46, y equal to 46 minus 5 equal to 41 डिग्री, y आ गया।
और उसी तरह बाई सी पी हम क्या कह सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी सी, दैट मीन्स 2x। ए डी कितना है 35 इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल टू 35 माइनस 5 कितना आ जाएगा 30, और x इक्वल टू 15 डिग्री। x इक्वल टू 15 डिग्री, तो 41 डिग्री और 15 डिग्री, ये दोनों एंगल आ गए x और y। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब मैं आर एस और जो आगे एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करें। अगर कोई आपको दिक्कत है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है और कोचिंग का एड्रेस है, आप कांटेक्ट करें, यहाँ विज़िट करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें अच्छे से, ताकि आप अच्छे परसेंटेज क्लास 9th और 10th में स्कोर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर।